नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो फायर ब्रांड कहे जाते हैं, एक ऐसे नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ आप समझ गए होंगे बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह की हम बात कर रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह शांत से नजर आ रहे हैं, वैसे नेता जो हमेशा अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, एक ऐसे नेता जो हर उस मुद्दे पर खुलकर बेबाक अपनी राय रखते थे, लेकिन आजकल वो शांत पड़े हुए हैं। शांत रहने का कारण भी है क्योंकि जिस तरीके से जब दिल्ली में बीजेपी को करारी हार मिली, उसके बाद खुद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनको शांत रहने की हिदायत दी थी क्योंकि उनके बयानों को लेकर के शायद पार्टी पे कुछ असर हो रहा था। लेकिन इस बीच देश में लॉकडाउन है, कोरोना का कहर है और कोरोना के कहर से बचने के लिए देश में लॉकडाउन है। इस बीच इस नेता की मुश्किलें देखने को मिल रही है। मुश्किल कहने का मतलब ये है कि उनकी स्थिति, उनकी जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे एक परेशानी है और वो परेशानी को लेकर के वो बहुत चिंतित है। चिंतित होना लाजमी है क्योंकि अगर उनका क्षेत्र है तो उनकी स्थितियों को देखना उनका ही फर्ज बनता है। इस बीच आज उन्होंने एक ट्वीट की, हालांकि ट्वीट उन्होंने 2-3 ट्वीट किए हैं, लेकिन उन्होंने देश के लोगों को सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट डाला है। दरअसल वो रिपोर्ट एक अखबार का है और उस कटिंग के साथ साथ उन्होंने लिखा है अपनी समस्या को। समस्या है वो अब लोगों से दान मांग रहे हैं। वो दान मांग रहे हैं खून दान, एक ऐसा दान जो सबसे बड़ा दान कहा जाता है। उन्होंने ट्वीट किया है और सीधे उस ट्वीट पे आपको लेके चलेंगे। दरअसल ब्लड दान जिसको बोलते हैं, खून दान जिसको बोलते हैं, खून दान जीवन दान, उस दान की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ की स्थितियों को दर्शाया है। उन्होंने बेगूसराय में जो अस्पताल है उसकी स्थिति को, सदर अस्पताल की स्थिति को उन्होंने दर्शाते हुए साफ तौर पे अब लोगों से दान की बात की है। उन्होंने लिखा है पोस्ट के साथ साथ जो रिपोर्ट लगी है उस रिपोर्ट के साथ उन्होंने लिखा है कि बेगूसराय के ब्लड बैंक, जिस तरीके से वहाँ की स्थिति है, तो लिखा है कि बेगूसराय के ब्लड बैंक में बचे हैं मात्र 15 यूनिट खून। ब्लड दान करने वाले बढ़ चढ़ कर करे ब्लड दान ही जीवन दान है। ये गिरिराज सिंह के ट्वीट हैं और इसको उन्होंने कुछ देर पहले आज ट्वीट किया है। लेकिन जिस तरीके से अगर स्थिति को देखें, उनका कहना है कि उनके जो क्षेत्र हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर थैलीसीमिया बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि अनुवांशिक रोग होता है। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि वहाँ पे थैलीसीमिया बीमारी है और इस बीमारी के चलते लगभग उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि काफ़ी इस बीमारी से परेशान हैं। और इसको लेकर के उन्होंने जो रिपोर्ट डाला है उसमें उन्होंने कहा है कि ज़िले में 55 बच्चे जो हैं वो थैलीसीमिया रोग से पीड़ित हैं। इन बच्चों को हर महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। जानकारी के अनुसार इन रोगों के पीड़ितों को 6 महीने में, ये जो बच्चे हैं वो 6 महीने से 12 साल तक के बच्चे हैं और इनमें ब्लड की ज़रूरत होती है। और इसके लिए इन्हें जो स्थिति है यहाँ पे ऐसे है कि लॉकडाउन के कारण जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उस बीच अब इनकी मुश्किलें दिख रही है। इन्होंने इस स्थितियों को देखते हुए लोगों से अपील की है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उस बीच अब थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके समस्या को समझते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि लॉकडाउन है तो लोग घरों से नहीं निकल रहे। इस बीच अगर पिछले महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में सदर अस्पताल में या जो ब्लड बैंक है वहां पे मात्र 10 यूनिट ही ब्लड लोगों ने दान किया था। और मई महीना चल रहा है, इस मई महीने में आज 7 तारीख है, लेकिन अब तक 1 यूनिट दान जो है वो आया है। और इसकी जानकारी उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार, जिस तरीके से रिपोर्ट में आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब तक इस महीने में सिर्फ 1 यूनिट ही दान आया है। वो दान बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। इस बीच सरकारी अस्पताल जो सदर अस्पताल है उनका इलाज, उन बच्चों का इलाज उस अस्पताल से चलता है। अब वहाँ पे ब्लड नहीं है तो फिर इन बच्चों का इलाज कैसे होगा? इनकी समस्या को लेकर के गिरिराज सिंह अब लोगों से दान की अपील कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में गिरिराज सिंह लोगों से दान मांग रहे हैं और उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो खुद चाहते हैं या जो ब्लड दें, हमेशा लोग देते रहते हैं, वो लोग ब्लड दें। यहाँ के अस्पताल की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के अस्पताल की जो क्षमता है वो 900 यूनिट ब्लड रखने की है। लेकिन इस बीच
अब तक वहां मात्र 15 यूनिट ही ब्लड बचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गिरिराज सिंह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो इस स्थिति को बयां कर रहे हैं और उनकी यह स्थिति जाहिर सी बात है कि सोचने वाली बात है। लोग अगर ब्लड देना चाहते हैं लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं क्योंकि प्रशासन बाहर सख्त है। इस बीच अब संसदीय क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों का, अपने जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनको वहाँ पे सिरमौर बनाया है, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य को निभाते हुए फायर ब्रांड नेता जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं। हालांकि अगर गिरिराज सिंह को देखें तो अपने हर एक मुद्दों पर खुलकर बेबाक राय रखते हैं। चाहे वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी जाने की बात हो, तो कई ऐसे मुद्दे आए हैं जब वो खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और इसको लेकर के भी कुछ दिनों पहले, यानी कि पिछले साल जब देखा जाए तो खुद अमित शाह ने भी उनको इसके लिए हिदायत दी थी जब वो सीएम नीतीश के खिलाफ खड़े हो गए थे इफ्तार पार्टी में शामिल होने को लेकर के। इसके साथ साथ जेपी नड्डा ने भी उनको चेतावनी दी थी। लेकिन इस बीच जो नेता है फायर ब्रांड, वो शांत पड़े हुए हैं, लेकिन वो ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो लोगों से अपनी राय रखते हैं, लोगों से जो उनके जुड़ाव हैं उससे वो दूर नहीं होते हैं। और इस बीच उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या को लेकर के एक बार फिर से लोगों से अपील की है। तो अगर आप भी सक्षम हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी लॉकडाउन के बीच में थोड़ी सी ढील मिल रही है, तो अगर आप भी सक्षम हैं, इन बच्चों की समस्या को समझते हैं, तो आप सदर अस्पताल जाएँ, आप ब्लड बैंक में जाए, वहाँ पे अपना खून दान करें। क्योंकि खून दान एक ऐसा दान है, ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है। खून दान, अंग दान, ये बहुत बड़ा दान होता है। और इस दान के साथ साथ आप भी उस पुण्य के भागी बने जो एक लोगों की, 2 लोगों की जीवन को आप अपने खून के साथ संवार सकते हैं। इसके साथ साथ देश में कोरोना का कहर अब भी जारी है और इस कोरोना के कहर के बीच हम आपसे बार बार अपील करते हैं। हालांकि अपील अब इसलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि लॉकडाउन में अब कुछ छूट दी जा रही है। सप्ताह में 3 दिन बाज़ारों को खोले जा रहे हैं। उस बीच लोगों का संपर्क जो होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का, जाहिर सी बात है कि लोग कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो होगी वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अब सावधानी आपके हाथ में है कि आप कितनी सावधानी बरतते हैं और इस कोरोना से कैसे जंग जीतते हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।